में इजहार ख्याल कर रहे हैं। एक नेशन बन जाएं, एक कौम बन जाएं, खुदा की कसम सामने खड़े हैं। ओए हमने तो कैद की वो सोबतें, यहां आज दोस्त भाई बात करते हैं, मैं किसी की कैद पे खुश नहीं, मैं किसी के ऊपर गलत इल्जामात लगाकर मैं किसी पे खुश नहीं, लेकिन मकाफात अमल है जनाब स्पीकर। जब आप राना सनाउल्लाह की तस्वीरें मंगवाते थे, जब मैं एक छोटा सा 30 सेकंड का वाकया सुनाता हूं, मैं कभी नहीं ये चीजें बयान करता और इसलिए नहीं करनी चाहिए कि जब आप इस मैदान में हैं तो इन आजमाइशों से आपको गुजरना पड़ेगा। ये तो कौन सी बड़ी बात है कि बंदा रोना धोना शुरू कर दे। जब सियासत में आएंगे, पाकिस्तान की सियासत हो, हिंदुस्तान की सियासत हो, बांग्लादेश की सियासत हो, मैं यूरोप की बात नहीं करता, चाइना की बात नहीं करता, आप आए आपको हर चीज का सामना करना पड़ेगा। मैं एक 30 सेकंड या 1 मिनट का वाकया है। जनाब स्पीकर, मैं जेल में था तो सुबह का टाइम 9 बजे या पता नहीं 9:30 वो खोल देते होते थे सबको। उस दिन बिल्कुल लॉकअप बंद, तो मैंने कहा शायद कोई वीवीआईपी मूवमेंट होगी, कोई आ रहा होगा। थोड़ी देर बाद कोई 25-30 लोग आते हैं, उन्होंने हाथ में कैदी यूनिफॉर्म पहना हुआ था। मैंने तो खुदाई कसम, मैं पिंडी में रहता हूं, मैंने नहीं पूछा कि किस कैदी ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ। तो 2 यूनिफॉर्म हाथ में थे, तो मुझे कहने लगे जी पहन लें। मैंने कहा यार ना पहनूं तो फिर, और कैदी जिद कितनी कर सकता है, मैं ऐसे टार्जन बनने की जरूरत नहीं है। को आधे घंटे की बहस के बाद वो पहन लिया। मुझे गिरफ्तारी के वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं भागा नहीं था, ना भागने का इरादा था, तो हथकड़ी नहीं लगी थी। उसके बाद दूसरा अमल जनाब स्पीकर, मुझे ड्योढ़ी में ले जाके हथकड़ी लगाई गई। उसके बाद एक फ्लैश होता है, तो मैं उसको कहता हूं जो मुझे हथकड़ी लगाता है, मैं कहा ਤੁਹਾਡਾ काम खत्म हो गया। कहता सर इतना ही सी। वो तस्वीरें भी तो कोई मंगवा के देखता था ना। तो मैं आज उस माहौल में तो नहीं रहना चाहता, ना जाना चाहता हूं, ना छेड़ना चाहता हूं। क्यों? कि आज तो मुझे दुनिया में, आज जिनेवा में होस्ट कौन है? आज पाकिस्तान का वजीर आजम होस्ट है, वजीर आजम। और जनाब स्पीकर, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी हिकमत है। ये जो फतह आपको नसीब हुई है, आज इज्जत नसीब हुई है, ये 10 मई का शाखसाना है। ये 10 मई को जो अल्लाह ताला ने हमें फतह दी, हमारे शहीनों की निस्बत, कहते हैं ना शेरों का एक बहुत बड़ा इज्जड़ हो या बहुत बड़ा जिसे कहते हैं, बात यहां तक नहीं रुकती। अब इसके पीछे भी तो कहानी है। इसके पीछे क्या कहानी है? मेरी पार्टी से नहीं था, इसलिए मैं कहता हूं कुछ चीजों पे आप इकट्ठे हो जाएं। वो मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की सालमियत है, उसका नाम था शहीद जुल्फकार अली भट्टो। हम बचपन से मुखालिफ है रहे, बनाया गया, दिमाग बना दिया गया, जैसे बनाया जाता था कि यार ये गद्दार है, ये मुसलमान नहीं है, ठीक है सर। लेकिन 10 मई वाली फतह के पीछे जैसे मेरे जवानों ने शहादत, जामे शहादत नोश किया, फजाइया के शहीनों ने अपनी बाउंड्री में रह के हिंदुस्तान के जहाज गिराए और पाकिस्तान को फतह दिलाई, उसी तरीके से उस शख्स ने 1974 में एटॉमिक की बुनियाद रखी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें फरमाए, उन्होंने इस एटॉमिक को पकड़ा और अपने मंतकी अंजाम तक यानी मुकम्मल किया। तमाम फौजी हुक्मरानों ने पहरा दिया और फिर 28 मई 1998 आया, जब क्या हुआ कि उस वक्त यही कहा गया $2 अरब ले लो, $3 अरब ले लो। हिंदुस्तान ने 5 धमाके किए जनाब स्पीकर, उसके मुकाबले में मेरे लीडर मियां नवाज शरीफ ने 6 धमाके करके पाकिस्तान को फतह दे दी। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में। आज आप एटॉमिक अरबों डॉलर वाले कहां खड़े हैं? गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। मुझे बताएं, एक तरफ पैसा हो, एक तरफ आपकी इज्जत हो, किसको चूज करेंगे?
आज ये इस पूरे खित्ते का, इस पूरे 10 करोड़ किसी की जेब भी होता था, हम भी उन लोगों में से, दोस्तों में से हैं जिनके इर्द गिर्द इंडस्ट्रियलिस्ट भी बैठे होते हैं, ट्रेडर्स भी बैठे होते हैं। हमारी जो हुब्बुल वतनी है वो जरा सुनिएगा सबकी। 10 करोड़ आया ना, चलो जी फलां जगह जाके इन्वेस्ट करते हैं। आज ना कोई पैसे दे रहा है और ना वहां पे कोई आपको रहने दे रहा है। तो फिर क्या हुआ? किराए के मकान में फर्क और अपने मकान में फर्क। इस पूरे खित्ते का महफूज तरीन मुल्क जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सरमायाकारी हो या इज्जत हो, जान हो, माल हो, वो पाकिस्तान है, जिस पे मेरा और हमारे पूरी औलाद भी कुर्बान है। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं, हम सब एक हैं। खुदा की कसम दिल से कह रहा हूं, मेरे शहर में पख्तून रहता है, किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि उसको कोई हाथ लगा जाए। मेरे शहर में बलोच रहता है, किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं, छोटा सा हूं, बड़ा कमजोर हूं, वीक हूं, किसी की जुर्रत नहीं है, 35 साल से वहां बैठा हूं, किसी की जुर्रत नहीं है उसको देख। मेरे शहर में महाजर रहता है, यानी उर्दू स्पीकिंग रहता है, मैं महाजर तो नहीं कहता, मैं महाजर ला के, जब बंदा आ गया तो आ गया, अपना मुल्क है, इसकी मैं किसी सूरत भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता। हमें अपने देखिए, हमने एटॉमिक कुव्वत हासिल की सब ने मिलके, किसी ने उस पर कंप्रोमाइज नहीं किया, किसी सिविलियन ने नहीं किया, किसी फौजी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। आज सबसे बड़ा मैं आपको एक खदशे का इजहार करने लगा हूं, बार बार पीटने से मैं बात करने लगा था। कुछ लोगों ने, देखें, हमें 25 साल कैद हुई तो खुदा की कसम रात के अंधेरे में भी पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचा। 99 नामों के नीचे कह रहा हूं, पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचा, ना मेरे बच्चों ने, ना मेरे दोस्तों ने, ना मेरे घर वालों ने, किसी ने नहीं सोचा। और हमने कहा कुर्बान हो जाएंगे, यार क्या हुआ है, कुछ नहीं होता। मैं ये एक बात बताना चाहता हूं, एक, ये सारे हमारे माथे के झूमर हैं, जितने मेरे अपोजिशन में भी खुदा की कसम बैठे हैं, हम इज्जतों वाले लोग हैं, हम इज्जतों के रखवाले। हम नहीं कहेंगे किसी की बेटी डॉक्टर है तो उसको निकाल बाहर करो, मुल्क का सबसे बड़ा बादशाह फोन करके कह रहा हो वेल डन, कीप इट अप, नहीं, हम नहीं कहेंगे। हमारी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये अब फिलबदी सी बातें मैं कर रहा हूं। हातम ताई की बेटी जो है, बस कर रहा हूं, हातम ताई की बेटी जो है वो कैदी बनकर आई, तो सर से नंगी थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारका उसके सर पे रख दी। तो सहाबा पास बैठे थे, उन्होंने फरमाया कि ये तो काफिर की बेटी है, आपने ये क्या किया? तो मेरे नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्फाज जो रहती दुनिया तक, क़यामत तक रहेंगे, उन्होंने कहा बेटी बेटी होती है, वो मुसलमान की हो या काफिर की हो। तो यहां तो हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह आपस में बहन भाई हैं। मुझे ये बताएं कि जो लोग बलोच होते हुए, पंजाबी होते हुए, कश्मीरी होते हुए, सिंधी होते हुए, खुदा की कसम जो पाकिस्तान को नहीं मानेगा, मैं तो उनको क्या, उनकी नस्लों को भी नहीं मानूंगा। ये मैं आपको बताने के लिए तैयार। हमें पाकिस्तान मुकद्दम है तो आप हमारे साथ इख्तलाफ करें, पाकिस्तान को मुकद्दम रखकर आप हमें कहें कि ये चीज हमें चाहिए, हम बैठ के आपको देने के लिए तैयार। बाहर बैठ के गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे। आज मैं सिर्फ अपने कश्मीरी भाइयों, आधे से ज्यादा कश्मीरी मैं हूं, आधे से ज्यादा। मेरे गांव में और कश्मीर में इतना ही फर्क है जितना यहां से रावलपिंडी जाएं। मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा जनाब स्पीकर अपने भाइयों से, आप हमारे माथे का झूमर है, हमारी शायरा है। मैं एक बात आपसे गुजारिश करूंगा, जाएं ऑक्युपाइड कश्मीर में, पूछ लें उनसे, अभी फोन करके पूछ लें मां बहन बेटी की इज्जतें कैसे पामाल हुई। आज अगर आप महफूज हैं, हम महफूज हैं, तो खुदा की कसम उस फौज की बदौलत महफूज हैं जिसके बारे में चाइना या अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर खड़े हुए किसी यूरोपियन से पूछें कि नंबर 1 फौज कौन है, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं। उस पर फख्र करें, उस दिन से डरे। मैं एक बड़ी अहम बात आपसे करना चाह रहा हूं पानी के ऊपर। मैं स्पीकर साहब, मैं बड़ी इस वक्त इंटेलेक्चुअल्स और बड़ी हिस्टोरिकल गुफ्तगू कर रहा हूं, ये तो रिकॉर्ड पे रहेगी।
मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि पानी के ऊपर, जनाब स्पीकर, पानी के ऊपर देखिए, जंगे अब खुदा न खास्ता अगर हुई तो वो पानी के ऊपर होंगी। ये तो सारे कहते हैं, ये फिक्रा बड़ा आसान सा है। मैं सिंतास जो हमारा एग्रीमेंट है उस पर आता हूं। आप देखें वो एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक की निगरानी में हुआ 1960। उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। उसको यकतरफा तौर पे मई 2025 में हिंदुस्तान ने जो है उसको सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया, और उसके ऊपर वो डैम बनाना शुरू हो गया। बनाए हुए पहले से उसने, उसमें बगलियार डैम भी है, सलाल में निचली सतह के भी काम कर रहा है, और चनाब, ब्यास सारे का पानी वो रोक रहा है, और रोकने की कोशिश जनाब स्पीकर कर रहा है। मेरी हिंदुस्तान को इस प्लेटफॉर्म से ये आवाज है। वो अक्सर मेरी गुफ्तगू को रेल मंत्री के नाम से कहते हैं कि ये मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर आपने ये बात की हो, जैसे पहले भी हम अनाउंस कर चुके हुए हैं, हमारी क्लैरिटी में कोई, अब इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है, बात करें प्लीज, उसको क्लैरिटी की जरूरत नहीं, वो क्लियर है हर मामले में। बस मैं अगर